अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर दैट इज़ कॉजेटिव। आज हम बात करने वाले हैं कॉजेटिव की। कॉजेटिव क्या होते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितने हैं, क्या प्रोसेस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो देखें कि कॉजेटिव की डेफिनेशन क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देख लो, कॉजेटिव टॉपिक है आज का हमारा। उसकी डेफिनेशन है व्हेन वी वांट समवन टू डू समथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट कंडीशन। इसका मतलब है कि जब हम किसी शख्स से चाहें कि वो हमें कुछ करके दे ऑन द बिहाफ ऑफ, उस हालत में कि आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हो, आप डिफरेंट तरीक़ों से उस चीज़ से, उस शख्स से काम करवाएं। देखो, काम आपका हो, आप करवाएं किसी और से ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट कंडीशन से मुराद है कि आप उसको हालत दें, आप उसको कुछ कंडीशंस दें। कुछ जगह आप उनको पैसे दे के काम करवाएं, कुछ जगह आप उसको धमकी दे के करवाएं, कुछ जगह आप उसको रिक्वेस्ट दे के करवाएं, कहीं कहीं पे आप उसको कन्वेंस करें, भाई ये बिहाफ है, आप इस बिहाफ पे मुझे काम करके दें। तो ऐसे कामों को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉजेटिव। सेम डेफिनेशन दूसरे वर्डिंग में है। देखो, वी व्हेन वी अरेंज अ पर्सन फॉर समथिंग मीन्स, जब हम किसी पर्सन को अरेंज करें या किसी पर्सन को हायर करें किसी चीज़ को करने के लिए, तभी हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें पता चला जब कोई चीज़ हम करना चाह रहे हों या करवाना चाह रहे हों, करना नहीं बल्कि करवाना चाह रहे हों, वो भी किसी और से, तब हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं। आम जुमलों में तो हमने यही पढ़ा है कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो सुनना चाहता है, हम खाना खाना चाहता है, वो जाना चाहता है, सिर्फ अपनी और किसी और की बात हो रही है। यहाँ पे काम हमारा होगा, करवाएंगे किसी और से। ऐसी ट्रांसलेशन सिर्फ पॉजिटिव में होती है। क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। देखो, पॉजिटिव की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब पॉजिटिव है कितने और कौन कौन से? तो पॉजिटिव हमारे पास हैं 5। सबसे पहले गेट, फिर लेट, फिर मेक, फिर हेल्प, फिर हैव। फिर ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट मकसद के लिए, डिफरेंट रीज़न के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। किसका कोई मकसद है, कोई धमकी के लिए, कोई कन्वेंस के लिए, कोई रिक्वेस्ट के लिए, कोई सजेशन के लिए, कोई मदद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब वो कौन कौन सा और किस किस के लिए इस्तेमाल होगा वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी उस पर भी हम आते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जिन पॉजिटिव को क्लियर करेंगे वो हैं 2। सबसे पहले गेट और लेट, इन दोनों को हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। देखो भाई, गेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब भी आप किसी को कन्वेंस करेंगे तो आप गेट इस्तेमाल करेंगे 100%। जब किसी से आप कोई काम करवाएंगे कन्वेंस करके, भाई उसको आप कन्वेंस करेंगे किसी ना किसी तरह, किसी मकसद से, तो आप उसके लिए गेट इस्तेमाल करेंगे। पर जब आप किसी को परमिशन देंगे कोई काम करने के लिए, तब आप लेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेट इस्तेमाल होता है आपका परमिशन के लिए, या आप इसको अलाउ भी कर सकते हैं। आपने किसी को अलाउ किया या किसी को परमिशन दी काम करने के लिए, तो हम लेट इस्तेमाल करते हैं। ये 2 मकसद हैं, 2 रीज़न हैं, 2 पर्पज़ हैं जिनके लिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब किस तरह इस्तेमाल होगा हम फिर उस चीज़ पे आते हैं। फॉर्मेशन इसकी तो कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जो आप काम करवाना चाह रहे हैं, लाजमी आप काम करवाना चाह रहे हैं तो आप होंगे। फिर पॉजिटिव होगा कि कौन सा पॉजिटिव किस मकसद के लिए, फिर वो डिपेंड करता है सिनेरियो और सिचुएशन पे। फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर वो पर्सन आएगा जिसे आप काम करवा रहे हैं। ठीक है, उस पर्सन को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन आएगा जिसे आप काम करवा रहे हैं, फिर वो काम आएगा जो आप करवाना चाहते हैं। भाई उस पर्सन से क्या काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि भाई ये काम करना है और इस चीज़ पे करना है, तो ये एट द एंड वी हैव अ ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देख लो। सबसे पहले गेट है तो हम गेट पे लिखेंगे, किस तरह इस्तेमाल होगा देख लें। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देख लो, आई गेट मैकेनिक टू रिपेयर अ कार। आई गेट मैकेनिक, इसका यह मकसद नहीं है कि मैं मैकेनिक को हासिल करता हूँ, नहीं। गेट का मकसद है, अभी हमने पढ़ा, टू कन्वेंस समवन। जब आप किसी को कन्वेंस करेंगे तो आपका यहाँ पे मकसद बना कि आपने गेट किया है मैकेनिक को, यानी कन्वेंस किया है। देखो वहाँ पे कन्वेंस की मीनिंग है, तो आपने यहाँ पे गेट करके मैकेनिक को, यानी उसको कन्वेंस किया है
कि किस लिए भाई कन्वेंस किया है कि कार रिपेयर करके दे। कार आपकी रिपेयर आप करवाना चाह रहे हैं, लेकिन किससे? मैकेनिक से। तो गेट का मकसद है कि आपने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर जो है ना करवाई या करवाते हैं। तो आप इसकी फॉर्म्स देख लें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट, गोट, गोट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। तो आई गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ। ये 12 के 12 टेंसेस में ट्रांसलेट हो सकता है, वो कैसे हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड कर रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही गेट्स मी टू राइट लेक्चर। देखो ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, जब मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट डाला तो वर्ब के साथ ऐसा आ गया। ही गेट्स मी, वो मुझसे करवाता है। देखिए क्या काम करवाता है वो? टू राइट लेक्चर, वो मुझसे लेक्चर लिखवाता है। यानी वो खुद नहीं लिखता, लेक्चर भी उसका वो किससे करवाता है? मुझसे करवाता है। गेट आ गया तो वो कैसे करवाता है? धमकी देके, पेमेंट देके, रुकेश देके। भाई जब गेट आ गया तो यानी कि कन्वेंस किया उसने मुझे। यह आपको याद होना चाहिए कि जब भी गेट आ जाएगा तो उसने कहीं ना कहीं मुझे कन्वेंस करके वो काम करवाया। एक और एग्जांपल, दे गोट अस टू राइड बाइक। ये बनाए पास्ट सिंपल में, दे गोट अस, उन्होंने हमसे क्या काम करवाया? यहाँ तक बात क्लियर है। उन्होंने हमसे क्या काम करवाया? टू राइड बाइक, उन्होंने हमसे बाइक चलवाई थी, ठीक है। उन्होंने हमसे बाइक चलवाई थी, पास का काम है। तो काम उनका करवाया हमसे, काम क्या था? बाइक चलवाना। तो उन्होंने हमसे काम करवाया, यानी उन्होंने हमसे बाइक चलवाई। तो ऐसा कोई काम जो आपका हो लेकिन करवाना किसी और से चाह रहे हैं तो हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। और ये आप याद रख लें कि गेट किस लिए इस्तेमाल होता है? टू कन्वेंस समवन फॉर समथिंग, कि आप मुझे करके दें, उसे कन्वेंस करें। उसके बाद हम आ जाते हैं अब लेट पे। गेट की बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह। तो उसके बाद हमारे पास है लेट। तो अभी हमने पढ़ा लेट, तो हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आप किसी को परमिशन देंगे कुछ करने के लिए तो आप लेट इस्तेमाल करेंगे। तो परमिशन क्या होगी आपके सामने लिखी है, आई लेट हिम ओपन द डोर, मैं उसको इजाज़त देता हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। देखो लेट की फॉर्म्स हैं तीनों सेम, लेट लेट। ये आप सिचुएशन से अंदाज़ा लगाएंगे कि फ़िक्रा या जुमला किस टाइप का है, किस टेंस का है। मैं अभी ये प्रेजेंट सिंपल में बना रहा हूँ तो आपको मीनिंग भी उसी हिसाब से बता रहा हूँ। आई लेट हिम ओपन द डोर, मैं उसको इजाज़त देता हूँ कि वो दरवाज़ा खोले। या फिर मैं, या वो, ही लेट मी राइड बाइक, वो मुझे इजाज़त देता है कि बाइक चलाऊँ मैं, वो मुझे बाइक चलाने की इजाज़त देता है। देखो लेट का मकसद है परमिशन देना या इजाज़त देना। इसका अब अगर हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएं, ही हैज़ लेट अस राइट लेक्चर, वो हमें इजाज़त देता है कि हम लेक्चर लिखें। ले जी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसकी मीनिंग क्या बनी? उसने हमें इजाज़त दी है कि हम लेक्चर लिखें, या वो हमें इजाज़त दे चुका है कि हम लेक्चर लिखें। काम हो चुका है नियर प्रेजेंट में। तो ये आप बात कर रहे हैं कि उसने आपको इजाज़त दी कि आप लेक्चर लिखें। यहाँ पे बात हो रही है परमिशन की। तो इस तरह ये पूरे टेंसेस में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो यहाँ तक बात ख़त्म हुई। अच्छा एक और चीज़, सॉरी टू टेल यू इन अ लास्ट दैट टू, आपने नोट किया होगा कि टू मैंने गेट में इस्तेमाल किया, लेट में इस्तेमाल नहीं किया। तो इसकी वजह यह है कि गेट में तो टू इस्तेमाल होगा पॉजिटिव में, लेकिन लेट में टू इस्तेमाल नहीं होगा, तभी मैंने यहाँ पे टू नहीं लिखा। गेट में हो सकता है, लेट में नहीं हो सकता। आई गेट माई ब्रादर टू ओपन द डोर, आई लेट माई ब्रादर ओपन द डोर। दोनों में ये फ़र्क है, उधर टू गेट में टू आ गया तो लेट में टू नहीं आएगा।